एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के दिलदार हुसैन इब्न अफजल हुसैन सुलेमान उर्फ शालू जो शहीद नायाब हलौरी साहब के वालिदैन और जुमला मोमिन व मोमिनात और शमशी भाई के वालिदैन और वो मरहुमिन जिनको कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की नियत से आप एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के ईसाल फरमा दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फ्रीक्वेंसी बढ़वाइए, नारे सलवात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़ि सल्लल्लाहु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अज़ालिल मौलानिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वाला अलबैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुज्तनबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकर फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमाइन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्त मुनज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहर लखनऊ में शहीदान करबला के आज़ादारों, हज़रत अब्बास के अलमदारों, अली अकबर के मातमदारों, आज हम अपने एक मेहमान के साथ पुरसा पेश करेंगे शहज़ादी के हुजूर। यह अक़ीदा कुरानी है जो गैर इख्तलाफी है क्या उस पाक परवरदिगार ने दुनिया के हर दौर के लिए हिदायत का इंतज़ाम किया है। दुनिया का कोई पल, कोई लम्हा, कोई ज़माना ऐसा नहीं है जिसमें हिदायत का इंतज़ाम उसने न किया हो। और उसका ये भी एक निज़ाम रहा है कि हमेशा हमेशा वो ज़रूरत के असबाब को पहले पैदा कर देता है, ज़रूरतमंद को बाद में। अक़ीदा कुरानी ये है कि उसने ज़मीन का फ़र्श पहले बिछाया, ज़मीन पे घर बनाने वालों को बाद में पैदा किया, आसमान का शामियाना पहले लगाया, आसमान से छाँव लेने वालों को बाद में पैदा किया, समंदर पहले पैदा किए, कश्तियाँ चलाने वालों को बाद में पैदा किया, पानी पहले पैदा किया, प्यासे को बाद में पैदा किया, सूरज को पहले पैदा किया, टेम्परेचर लेने वालों को बाद में पैदा किया, चाँद को पहले पैदा किया, चांदनी लेने वालों को बाद में पैदा किया, सितारे को पहले पैदा किया, नजूमी को बाद में पैदा किया, हवाओं को पहले पैदा किया, पायलट को बाद में पैदा किया, समंदर को पहले पैदा किया, तैरने वालों को बाद में पैदा किया, खलाओं को पहले पैदा किया, उड़ने वालों को बाद में पैदा किया, पहाड़ों को पहले पैदा किया, रौंदने वालों को बाद में पैदा किया। बस जब उसने दुनिया की हर ज़रूरत का इंतज़ाम पहले किया, ज़रूरतमंद बाद में, मुश्किल कुशा पहले, मुश्किलें बाद में, हाजत रवा पहले, हाजतमंद बाद में, तो फिर इमाम पहले, उम्मत बाद में, हादी पहले, हिदायत बाद में, आदम अपनी कौम से पहले, नूह अपनी कौम से पहले, मूसा अपनी कौम से पहले, ईसा अपनी कौम से पहले, इब्राहीम अपनी कौम से पहले और मोहम्मद वाले मोहम्मद इन सब से पहले। इसलिए कि ये सब हिदायत है अपनी उम्मत के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद हिदायत हैं सारे नबियों के लिए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हमने दुनिया में देखा कि आदम के बाद दूसरा आदम नहीं, नूह के बाद दूसरा नूह नहीं, इब्राहीम के बाद दूसरा इब्राहीम नहीं, मूसा के बाद दूसरा मूसा नहीं, ईसा के बाद दूसरा ईसा नहीं, बल्कि मैं शेर व अदब के शहर में रह कर गुफ्तगू करूं। शायद ये जुमलों की तराश आपको शायराना आहंग से नौहाखानी और नौहानिगारी की वादियों में होती हुई मेरे भाई डॉक्टर नायाब हलौरी और जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब मौजूद हैं। शमशी भाई जरा जुमलों के अंदाज पर मैं दाद और दुआ चाहूंगा। मैं शहर आज़ा लखनऊ में बात कर रहा हूं। अनीस के बाद जो आया वो 19 रहा, अनीस न बन सका। दबीर के बाद जो आया उसकी शायरी दबी रही, दबीर न बन सका। गालिब के बाद जो आया वो मगलूब रहा, गालिब न बन सका। मीर के बाद जो आया वो फकीर हो गया, मीर न हो सका।
ज़ौक़ के बाद जो आया वो बेज़ौक़ रहा, ज़ौक़ ना हो सका। सौदा के बाद जो आया वो बिक गया, सौदा ना हो सका। जोश के बाद जो आया वो होश खो बैठा, जोश ना रहा। फैज़ के बाद जो आया वो बेफैज़ रहा, फैज़ ना रहा। मोमिन के बाद जो आया वो मुनाफिक हो गया, मोमिन ना हो सका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 किरदार ऐसे हैं कि जो आया वो भी मोहम्मद, उसके बाद जो आएगा वो भी मोहम्मद, उसके बाद जो आया वो भी मोहम्मद, उसके बाद जो आया वो भी मोहम्मद, उसके बाद जो आया वो भी मोहम्मद। और सब एक से एक और सब एक जैसे। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। सलवात पर मोहम्मद। बस मोहम्मद और मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन मैं इस वक्त जनाब वासिफ़ साहब का शुक्रिया मुझे यूँ नहीं अदा करना है कि वो मेज़बान हैं, लेकिन मैं उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस वक्त मौका भी है, मेरे कैमरे से मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तान का ज़िम्मेदार शहरी हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस हुकूमत को कि जिसने किस तरीके से नज़्म व ज़ब्त कायम रखा। और देखिए, यहाँ से मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ जहाँ है, ये शहर अमन है, यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश न की जाए। आपकी खिदमत में ये बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरे साथ अज़ादार हैं, बिल्कुल टॉलरेंस के साथ खड़े हुए हैं। ये अपने सीनों पे हाथ मारेंगे, किसी की पुश्त पे छुरा नहीं भोगते। हम हुसैन के अज़ादार हैं। दुनिया की कौमों की तारीख अलग है, हमारी कौम की तारीख अलग है। दुनिया की कौमों की तारीख कलम से लिखी जाती है, कागज़ से लिखी जाती है, रोशनाई से लिखी जाती है। हमारी कौम की तारीख हमारे कलेजों के वर्क़ पर लिखी जाती है, खंजर की नोक से लिखी जाती है, हमारे अपने खून से लिखी जाती है। हमें आज़ादारी ने एक तहज़ीब अता की है, और वो तहज़ीब क्या है आज भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। मैं अपने चीफ मिनिस्टर CM अखिलेश यादव से भी मुखातिब हूं, मैं अपने DM जनाब अनुराग यादव से भी मुखातिब हूं। ये दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों की दोस्ती के लिए जब जब ज़रूरत पड़ी है, मैं ख़ुद उत्तर प्रदेश के एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैंने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा है, और जहाँ उन्होंने बुलाया है वहाँ मैं पहुँचा हूँ। इस वक्त मैं उनको फ़र्श अज़ा पे दावत देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अज़ाए हुसैन, परचम इमाम हुसैन के साए में जो कुछ भी हो सकता है। इमाम हुसैन के फ़र्श अज़ा पे आने के बाद फ़िरका वाराना हम आहंगी तो हो सकती है, फ़िरका वाराना फ़साद नहीं हो सकता। इसलिए कि फ़िरका वाराना फ़साद उसे कहते हैं जहाँ एक ही फ़िरक़े का आदमी मारने वाला हो, एक ही फ़िरक़े का आदमी मरने वाला हो। अगर फ़र्श अज़ा पे होने वाले हमलों में 2 लोगों की जान गई है तो उसमें एक मुसलमान है जिसका नाम है सुलेमान उर्फ शालू, और दूसरा खुद वेद प्रकाश यादव है। इसका मतलब ये है कि 2 लोगों ने जान दे के बता दिया कि फ़र्श अज़ा पे जीने में भी हर मज़हब साथ में होता है, मरने में भी हर मज़हब साथ में होता है। फर्श अज़ा पे यहाँ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लखनऊ की तारीख़ लिखी है। और आज मैं फिर एक बात बता दूँ, ये आज़ादारी है, ये गंगा जमनी तहज़ीब है। इसी आज़ादारी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है। लखनऊ ने और दुनिया को कुछ न दिया हो, इंडस्ट्री नहीं दी है, दौलत नहीं दी है, मगर तहज़ीब की विरासत दी है। और वो तहज़ीब की विरासत जिसे लखनऊ में तहज़ीब की विरासत कहते हैं, वो सिवाय अज़ाए हुसैन के और कोई विरासत नहीं है। मैं अपनी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, कल मेरे साथ निकल के चलो। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई इरफान हैदर, मेरे भाई शमशी साहब, आपको बताऊँगा, मैं कल आपको ज़ियारत पर लेकर चलूँगा। और इन्हीं हालात में ये लखनऊ है, लखनऊ का दिल बहुत बड़ा है, दामन बहुत वसी है। यहाँ मेरे सारे हिंदू दोस्त आपके साथ में होंगे। सुबह से मैं कितने हिंदू दोस्तों को और अज़ादारों को आपसे मुलाकात करा चुका हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लखनऊ एक ऐसी जगह है मेरे भाइयों, तुमको हज़रत अब्बास की गैरतों की कसम, अगर किसी की आवाज़, अगर ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ज़िक्र हुसैन जो मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी आवाज़ें इससे ज़्यादा अहम हो तो मैं भी वहीं आके ये मज़हब, ये ज़िक्र छोड़ के वहीं खड़ा हो जाऊँगा। मेरे भाइयों, तुम्हारे सामने अब्बास के आलम की कसम है, मैं बहुत जिम्मेदारी से अपनी हुकूमत से रूबरू 2 बातें करना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं। आओ मेरे साथ चलो मेरे भाई, कल मैं आपको ज़ियारत कराने के लिए निकलता हूं और इन्हीं हालात में आप ज़ियारत करेंगे। और 14 मासूमीन की अगर पूरी दुनिया में इकलौती कहीं करबला है, मैं एक बात बताऊं, लखनऊ का एक शरफ ऐसा है जो खुद करबला को हासिल नहीं है। हाय, मैंने कितना बड़ा जुमला कह दिया, और ये इतना बड़ा जुमला है कि इसे मैंने करबला में इमाम हुसैन के मिंबर से कहा है और करबला चैनल ने लाइव टेलीकास्ट किया है। जो करबला को, जो लखनऊ को शरफ हासिल है, इराक में एक करबला है, मुअल्ला है, काज़मैन है, सामरा है, मशहद नहीं है। इराक में मदीना नहीं है,
इराक़ में फातिमाइन नहीं है, लेकिन लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां 14 मासूमीन की चौखटें एक साथ एक शहर में मौजूद हैं। नारे हैदरी, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये बातें मैं सिर्फ ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, आपको शायद यानी की हैसियत से आप मेरे साथ चलिए ज़ियारत करिए। अब एक बात और ऑन रिकॉर्ड आज जुमला कह दे रहा हूँ, लाइब्रेरीज मेरे पास हैं, नमूने मेरे पास हैं, हवाले मेरे पास हैं, अगर आपको समझ में आए तो बात मानिएगा, वरना आर्काइव से सबूत दे सकता हूँ मैं आपको गवर्नमेंट एविडेंस आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ये 14 मासूमीन की जितनी ज़ियारतगाहें करबला मुअल्ला के हवाले से जितनी नकलें और जितनी शबीहें लखनऊ में मौजूद हैं, इनमें किसी का इंतज़ाम, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन और किसी का नज़्म व ज़ब्त किसी मुसलमान के हाथ में नहीं रहा है। यहाँ जितनी अज़ाखाने और जितनी करबलाएँ बनाई गई हैं, सब हिंदुओं ने अपनी निगरानी और जिम्मेदारी ने बनाई है। तो ये सिर्फ अज़ाखाने बनाए नहीं हैं, बल्कि इन अज़ाखानों को आबाद रखने का भी एक ज़िम्मा हमारे हिंदू भाइयों ने लिया है। और आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे ताज़ियाँ मिलेंगे जो हमारे हिंदू अज़ादारों ने यहाँ पे रखे हैं और आज तक वो फर्श अज़ा बिछाते हैं। इसका मतलब ये है कि यह हिंदुस्तान सिर्फ हमारी ख्वाहिशों का नाम नहीं है, हुसैन की ख्वाहिशों का नाम है। और ये कोई आज का नया मसला नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुसैन से भला किस मज़हब को तकलीफ़ हो सकती है? अगर रसूल इस्लाम को भी एक मरतबा किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ हो तो बात समझ में आती है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मौलाए कायनात यहूदियों से लड़ने के लिए जंग खैबर में गए, लेकिन हुसैन तो न किसी यहूदी से लड़ने के लिए गए, न किसी ईसाई से लड़ने के लिए गए, न किसी क्रिश्चियन से लड़ने के लिए गए, न किसी सिख से सरदार से लड़ने के लिए गए, बल्कि एक ही जुमला कहते रहे, ले इस्लाह उम्मत जद्दना, मैं अपने जद की उम्मत में इस्लाह करने के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब हुसैन का दुश्मन वही होगा जो रसूल का दुश्मन होगा। तो फिर जुमला पलट के कहूं कि रसूल का कातिल भी वही होगा जो हुसैन का कातिल होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। भाइयों, मैं कोई जज्बात की बात नहीं करता हूँ। मेरी गवर्नमेंट ने हर मज़हब के और हर मसलक के प्रोसेशन को निकालने की जिम्मेदारी की। आज सुबह से दावत दी जा रही है, आप आइए, अपने जुलूस निकालिए। अगर आपके मज़हब में कोई जुलूस सुन्नत है तो ज़रूर निकालिए, कोई जुलूस बिदअत है तो शुरू से आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? मेरा समझदार मजमा सलवात भेज दे। मैं कोई अख्तलाफी बात, मेरी आवाज़ नश्र की जा रही है, मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ जहाँ तक है। इसी शहर में रहता हूँ और हिंदुस्तान गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार फ़र्द हूँ और लखनऊ का एक जिम्मेदार शहरी हूँ। इस हवाले से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप साफ साफ मेरी बातों को नोट करें। LIU के लोग, IB के लोग जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आप बताएं इमाम हुसैन का ताज़िया निकालना इसलिए सुन्नत है कि खुद इमाम हुसैन को रसूल ने अपने कांधों पर उठाया था, तो हुसैन का ताज़िया हम अपने कांधों पर उठाएं, सुन्नत है कि नहीं? और अगर आप कोई जुलूस निकालते हैं तो उसकी सुन्नत अगर आपके पास हो तो निकालें, वरना ये बात आपको 1500 साल पहले समझ में जानी चाहिए थी। इतनी देर के बाद जब एक बात समझेंगे तो कयामत तक आप कितने नासमझ हो चुके हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहा सवाल जुलूस अज़ा का, बस मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन एक जिम्मेदारी से बात फिर कहना चाहता हूँ। रहा सवाल जुलूस अज़ा के निकालने का, तो हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं फिर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस जिम्मेदारी की बात ये कहूँ कि देखिए, एक हफ्ते के बाद हम ही आप देखिए क्या रिश्ता है कसम खुदा की, लोग समझे। आइए, अब एक जिम्मेदारी की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। 26 जनवरी है, ये हमारा कानून बनता है। 15 अगस्त है, हमारा मुल्क आज़ाद होता है। कैसे आज़ाद होता है? महात्मा गांधी 72 को अपने साथ लेके चलते हैं। नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च 72 को लेके चलते हैं और अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद करा के लेके आते हैं। मैंने महात्मा गांधी से पूछा, उनकी आत्मा से पूछा, हिस्ट्री की आंखों से पूछा, वक्त के हवालों से पूछा, रेफरेंसेस से पूछा कि महात्मा गांधी को ये 72 की तादाद कहां से मिली। महात्मा गांधी ने आवाज दी, ये 72 तो मुझे करबला से मिले। अब एक बात समझ में आई, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो इस्लाम, हिंदुस्तान को देखिए, इस्लाम को यजीदियत के चंगुल से छुड़ाने वाले भी 72 थे, हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से भी छुड़ाने वाले 72 थे।
खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सब कहेंगे साहब आप घर के अंदर मजलिस कर लीजिए, सड़क के बाहर जुलूस लेके क्या होना चाहते हैं? क्या मैं अपने जिम्मेदार वजीर आजम से कहूं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये राजपथ पे जो परेड निकलती है, झांकी निकलती है, ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये मिसाइल, ये फोर्स, ये मिलिट्री, ये सिपाही, ये असलहे, इनके प्रदर्शन में लाखों नहीं करोड़ों का खर्च होता है मेरे भाई। आप बताइए वासी भाई, करोड़ों का खर्च होता है। हमारे हिंदुस्तान में आज भी हर चौथा आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है। आपकी हुकूमत से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत ने एक बड़ी पहल की है कि पत्थरों को चमक नहीं देनी है हमें, हमको गरीबों के चेहरों पे चमक लानी है। आपने नारा लगाया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये जो प्रोसेशन 26 जनवरी का है, इस पर इतना करोड़ों रुपए का खर्च ना करें, बल्कि ये सब यतीमों और गरीबों में बांट दें और घर के अंदर आप 26 जनवरी का जुलूस निकाल लें। फ़ौरन सब कहेंगे कि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो तिरंगे झंडे के नीचे आके सड़कों पर प्रदर्शन ना करें, वो राष्ट्र का गद्दार। इसलिए कि इसी तिरंगे झंडे के नीचे 15 अगस्त को महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से इस मुल्क को आज़ाद कराया। तो फिर मेरे भाइयों, ये जो अब्बास का आलम है, इसी के नीचे 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन ने 72 को लेके यजीदियत की ग़ुलामी से इस्लाम को आज़ाद कराया। अब जुमला ले लो, अब जुमला तबर्रुक बना लो कि जो 15 अगस्त को तिरंगे झंडे के नीचे आके हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान का शहरी अगर तिरंगे के झंडे नीचे आके जुलूस की शक्ल में न साथ में चले, तो वो हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र का गद्दार, और जो 10 मुहर्रम को हुसैन के अलम के साये में आके जुलूस में ना शामिल हो, वो इस्लाम का गद्दार। फिर एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब आप करें, लेकिन इसके पीछे आप ये नौजवानों की ये जो यूथ है, यूथ पावर को आप लॉस क्यों कर रहे हैं, या आप इतना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? फ़ौरन हमारी जिम्मेदार गवर्नमेंट कहेगी शक्ति प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का कोई दुश्मन हम पे हमला करना चाहे तो देख ले, हमारे पास अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, मिसाइल भी है, मिलिट्री भी है, फोर्स भी है। बस इसी तरीके से हमको जुलूस अज़ा में इसलिए मातमियों का हल्का बना के अंजुमनों के साथ, ताज़िये के साथ चलते हैं कि अगर कोई फिर इस्लाम पे हमला करके बनु उमैया के नाबदानों में कोई कीड़ा मकोड़ा बचा है, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा बचा है और वो अपने शजरे के टूटे हुए खैमों की तनावों से निकल के फिर कुल बुला के बिच्छू की शक्ल में डंक मारने की जसारत करना चाहता है, नायक हो या खलनायक, तो उसको पता चल जाए कि हुसैन के पास ना लश्कर की कमी है, ना ताकत की कमी है, ना जवानों की कमी है, ना मातमी की कमी है, ना असलहों की कमी है। हम मातमी हैं, हम डिफेंस के कायल हैं, अटैक के कायल नहीं हैं। लेकिन 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 हुसैनियत के साथ मजलूमियत का साथ देना यह हमारा मिशन है। बस अजीज़ों, इसीलिए हम अपना हमला बम से नहीं करते, हमने गोलियाँ नहीं चलाई हैं, हमको इमाम जाफर सादिक ने अज़ादारी की तहज़ीब दी है। मुझे अपने चीफ मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा दिल को तस्कीन हुई कि कम से कम एक जुमला उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा, और वो बराह रास्त मैंने सुना। हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो जुमला कहा वो ये कहा कि किसी भी मंदिर से पूजा करके निकलने वालों पे गोली चलाना किसी भी धर्म में जायज़ नहीं है। यह है श्रद्धाओं का मंदिर, यह है आस्थाओं का काबा। हमारा हिंदू भी इस तरीके से सोचता है कि अगर कोई अपने अज़ाखाने से निकले, आंसू बहा के निकल रहा है, मातम करके निकल रहा है, आखिर ये आंसुओं में है कौन सी ताकत? बस अजीज़ों, आखिर ये मातम में है कौन सी ताकत? बताऊं क्या? ये आंसू और कुछ नहीं करते, कातिलों का पता बताते हैं। दुनिया की कोई अदालत हो और हमारे आंसुओं के खिलाफ मुकदमा चला सकते हो तो चलाओ। हमने पत्थर नहीं मारे हैं, पत्थर तुमने मारे हैं, आंसू हमने मारे हैं। जिधर से पत्थर आते हैं उधर आंसू लौटा देते हैं, जिधर से गोलियां आते हैं उधर मातम की आवाजें लौटा देते हैं। बस अब ये मातम बता देते हैं। मातम किसका है? किसी को शहीद किया गया था। शहीद किसने किया था? किसी ने किया था। कहाँ का था? वहां का था। वह मातम पता बता देता है कातिल का। यही हमारी मजबूरी है बस अरबाब अज़ा। और शायद इसीलिए अय्याम अज़ा का आखिर है
ये लखनऊ की बहारें हैं, हम सब रोए हैं। ये लखनऊ है, यहाँ की शामें आंसुओं में डूबी हुई होती हैं, यहाँ की सुबहें मातम की सदाओं के साथ अजान देती हैं, यहाँ की हवाएं अब्बास का मातम करती हैं, यहाँ के दरख्तों के पत्ते हुसैन का मातम करते हैं, यहाँ की कलियाँ गहवारे अली असगर पे सदके जाती हैं, यहाँ के भारतीय ताज़िए की आरती उतारते हैं। लेकिन हम कितना रोते हैं, मुझे इंसाफ से बताइए। हमारा चौथा इमाम 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा। हमारा जिंदा इमाम आज भी पर्दे गैब में खून के आंसू रोता है। खुद मेरा मौला हुसैन गरीब खून के आंसू रोता है। बताऊं कैसे खून के आंसू रोता है। हाँ अरबाब अज़ा, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ। आपको रोने के लिए ज़रूरी है कि मैं पढ़ूँ, मुझे रुलाने के लिए ज़रूरी है कि मैं पढ़ूँ। चौथे इमाम को मजलिस पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं थी। आँखों में करबला लिखी हुई थी, कलेजे में मक्तल बसा हुआ था, पलकों के किनारे से फरात उबल रही थी। हाँ बाबे आज़ा, हमको आपको पढ़ना पड़ता है ना। मेरा चौथा इमाम जाता था, अबू खालिद नाम का एक शख्स था, वज़ू कर रहा था, बड़ा सा आफ्ताबा रखा हुआ था, आफ्ताबे में पानी था, उसने हाथों को धुला, गट्टे तक हाथों को धुला, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरे पे बड़ी फराखत के साथ वो वज़ू कर रहा था। मेरे चौथे इमाम ने देखा, अम्मा मसर से उतार लिया, जिसमें थरथरी, आँखों से खून के आंसू, सफ़ेद सफ़ेद रीशे मुबारक पे सुर्ख सुर्ख लहू के कतरे। अबू खालिद ने जैसे ये मंजर देखा, सर से अम्मामा फेंका, हाथों को जोड़ा, कदमों पे गिरा, मौला क्या मुझसे वज़ू करने में कोई गलती हो गई? क्या मुझे आदाब वज़ू नहीं आते? क्या मुझे तहज़ीब इबादत नहीं आती? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मेरा चौथा इमाम कहता है, इब्ने मुंज़र मेरा खुदा तुझसे राज़ी, मेरा जद तुझसे राज़ी, मैं तुझसे राज़ी। क्या फिर आप रोते क्यों हैं? अरबाब अज़ा जुमला सुनो, मेरा चौथा इमाम कहता है कि रोता इसलिए हूँ कि जितना पानी आज तुझे नमाज के लिए, वज़ू के लिए फराहम है, उतना पानी मेरी गरीब और यतीम छोटी बहन सकीना को कैद खाने शाम में गुस्ल मैयत देने के लिए मयस्सर नहीं था। हाँ अरबाब अज़ा, बस एक जुमले, एक दो मंजर आपके सामने सिर्फ खून के आंसुओं के बयान कर दूं। मेरा चौथा इमाम बाद करबला मदीना पहुंच गया। एक शख्स था इब्ने मुंज़र, मौला को पुरसा देने के लिए गया। 3 दिन तक क़याम किया मदीने में, मदाइन का रहने वाला था। 3 दिन तक क़याम किया। जब जाता था मौला के पास, मजलिस होती थी, मौला करबला बयान करते थे, मक़तल मुरतब होता था, वो आंसू बहाता था। एक दिन वो नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा था, सदर दरवाजे के पास पहुंचा था, सफ़ेद सफ़ेद शफाफ साफ लिबास पहने हुए। जैसे ही वो मस्जिद के सदर दरवाजे के पास पहुंचा, ऊपर के किसी बाम से, किसी हुजरे से कुछ खून के बड़े बड़े कतरे उसके कुर्ते पे गिरे। जैसे ही उसने खून के कतरों को देखा, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, ऊपर की जानिब देखा, कुछ नज़र ना आया। देखा पीछे इमाम मोहम्मद बाक़िर चले आ रहे हैं, 6-7 साल की उम्र बाद करबला। मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से हाथों को जोड़ के कहा, फर्जंद इमाम, क्या मदीने के लोगों को आज भी, क्या मदीने के लोगों को आज भी ज़बीहे के दफन करने के, ज़बीहा के ज़बा करने के, गोश्तफंद के ज़बा करने के आदाब नहीं मालूम है? कहा क्या कहना चाहे तो? कहा ये अपने गोश्तफंद को छतों पे ले जाके ज़बा करते हैं, किसी गली के किनारे पे ज़बा करना चाहिए। नमाजियों के कुर्ते पे खून की छींटें जाती हैं, हमको फिर से वज़ू करना पड़ेगा, फिर से मस्जिद में जाना पड़ेगा। अरबाब अज़ा, मेरे नन्हे से 5वें इमाम ने नन्हे नन्हे हाथों से छोटा सा अम्मामा सर से उतारा, जिसमें राशा ए इब्ने मुंज़र, चूंकि तुझे वाकफियत नहीं थी इसलिए हमने तुझे माफ किया, हमारे जद ने तुझे माफ किया, मगर अपने जुमलों को वापस ले। अरबाब अज़ा, क़यामत का जुमला, ए इब्ने मुंज़र, शायद तुझे नहीं मालूम, आ मेरे साथ बैतुल शरफ के जीने से होता हुआ मेरे बाबा के हुजरे तक चल, यहाँ गोश्तफंद नहीं ज़बा हो रहा है। मेरे गरीब बाबा सैयद सज्जाद आबिदे बीमार का यह हुजरा है। मेरे बाबा का दस्तूर यह है कि बाद आशूर जब जब अजान की आवाज आती है, वजू का पानी रखा जाता है। पानी को देख के मेरा बाबा कभी हाय असगर की प्यास, कभी हाय सकीना की प्यास, ये जुमले कहता है और आंखों से खून के आंसू जारी होते हैं। ए इब्ने मुंज़र, ये मेरे बाबा की आंखों से निकलने वाले खून के आंसू हैं। इस कपड़े को अपने साथ कफन में रख लेना, तेरी शफाअत का सामान हो जाएगा।
यार बाबे आजा खून के आंसू, बस एक मंजर और, चूंकि नौजवान मातम करेंगे, इरफान हैदर, सफ़ीर एज़ा, बशीर एज़ा मातम करेंगे, शमशी भाई साथ देंगे। हार बाबे एज़ा दुआ कर लीजिएगा, कबूलियत के लम्हे हैं। हार बाबे एज़ा बस एक मंजर, खुद मेरा मौला हुसैन कैसे खून के आंसू रोता है। आज भी मेरा मौला हुसैन खून के आंसू कहाँ कहाँ रोता है। बस एक मंजर, सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने मख्तल लिखा है, वो मख्तल नवीज़ भी हैं और हरम इमाम हुसैन के जाकिर भी हैं। एक दिन हरम इमाम हुसैन में बस अरबाब आज़ा आखिर मंजर है, और इसके बाद मातम के लिए आप तैयार हो जाइए। बस आखिरी 1-2 मिनट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बस ये तबर्रुक लेके जाइएगा अपनी समातों के रुमाल में। अरबाब आज़ा सैयद मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन में हरम में कुब्बे के नीचे हजरत अली अकबर के पास, अली असगर के पास, इमाम हुसैन के पास सामने मिंबर रखा हुआ था। एक दिन मजलिस पढ़ने के लिए गया और सिर्फ एक जुमला का, हम शबीह पैगंबर अली अकबर के कलेजे में बरछी का फल लगा और टूट गया। का जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, हरम के खुद्दाम चारों तरफ से दौड़े, मेरे शानों को पकड़ा और जमीन पे खींच लिया। मैंने हाथों को जोड़ा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गश आ गया। जब नींद आई, खाम में देखा सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई एक बीबी ज़हरा, पहलुओं पे हाथ रखे हुए। मैंने हाथों को जोड़ा, शहजादी क्या मैंने मसाइब गलत पढ़ दिए? क्या कोई जुमला मुझसे मेरी जबान से गलत निकल गया? बीबी ज़हरा ने कहा, मैंने तेरा जिक्र कबूल किया, मेरे लाल ने तेरा जिक्र कबूल किया, मेरे खुदा ने तेरा जिक्र कबूल किया, लेकिन सैयद मेहदी बस मेरी एक वसीयत है कि मेरे लाल हुसैन के हरम में अली अकबर की शहादत न पढ़ना। मेरा हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाता। जाके देख, जब से तुमने ये जुमला कहा है, मेरे लाल हुसैन की तुरबत पे सीने के पास जो तावीज है उससे 2 सुराख हुए, अब तक खून जारी है। हाय अली अकबर का कलेजा। बस अरबाब आज़ा बहुत रो लिए, बस एक जुमला और कह दूं, हाय मेरा चौथा इमाम कितना करीम है। अज़ादारों, इन हालात में भी एक मैसेज देना चाहता हूं इन मसाइब के आखिरी जुमलों के साथ। सुने मेरे हर मजहब और हर मसलक का इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, सब सुने हम करबला वाले किस किरदार के मालिक हैं। सिर्फ हुर को पानी नहीं पिलाया मेरे मौला हुसैन ने, बल्कि बाद करबला 1.5 साल के बाद जब वाक़या हुर्रा हुआ, हज्जाज इब्ने यूसुफ, हसीन इब्ने नमीर, ये सब दौड़ते भागते मदीने की गलियों में ऐठी हुई ज़बानें मुंह से निकाले हुए अल अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद कर रहे थे। हसीन इब्ने नमीर जाके मुंह के फल मेरे चौथे इमाम के चौखट पे, यंबू में जो उनका घर था उसके सामने जमीन पे गिरा। मेरे चौथे इमाम ने दरवाजा खोला, देखा कोई प्यास से तड़प रहा है और कह रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे चौथे इमाम ने घर के अंदर से बर्तन लाके ठंडा ठंडा पानी उसके हाथों में रखा, ये ठंडा पानी पी ले। पानी खत्म हुआ, मौला ने अपने हाथों से और पानी दिया, पानी जब खत्म हुआ और पानी दिया, फिर कहा ये खाने के असबाब भी अपने साथ ले जा। वो फौरन हाथों को जोड़ के थर्रा के गिर गया। ए मौला, आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा खूब पहचानता हूं, अरे मैं वक्त का इमाम हूं, मैं सब पहचान। कहा मौला मुझे बताइए मैं कौन हूं और आप मुझे क्यों पानी पिला रहे? मैं कौन हूं, मुझे पहचाना? कहा मैंने तुझे पहचान लिया, तू वही तो है जिसने अपनी बर्छी की अनियों में मेरे हमशबी पैगंबर अली अकबर के कलेजे को बर्छी की अनी में उछाल के मेरे बाबा हुसैन की तरफ दिखा के कहा था, ए हुसैन क्या तेरे लश्कर में अब कोई जवान नहीं है? ए मौला हुसैन, हुर को पानी पिलाना और था, हसीन इब्ने नमीर को पानी पिलाना। हाय सज्जाद, हाय ज़ैनब मातम।